कंपनी अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर्स में क्या करेंगे आज हम? प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग है, बट क्या क्या उसके लिए हमें आना चाहिए? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट करा था, तो क्या सीखा था उसमें? बैलेंस शीट के अंदर कोई भी आइटम नहीं आएगा। क्या आएंगे? सिर्फ और सिर्फ मेजर हेड्स एंड सब हेड्स। ऑब्वियसली इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड और एसेट साइड शुड नॉट बी यूज्ड, क्योंकि वर्टिकल फॉर्मेट है। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट 1, उसी के नीचे ही एसेट्स। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट कहां प्रिस्क्राइब्ड है? शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में इस चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? शेयर कैपिटल। हमारे कोर्स में जो है सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर्स में। जब डिबेंचर्स करेंगे तो नॉन करेंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी आ जाएगा, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा करेंगे हम कि शेयर कैपिटल के साथ साथ रिजर्व्स एंड सरप्लस भी, बहुत बेसिक आइटम्स, क्योंकि वहां पे क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आएगा और क्या आएगा आपका? कैपिटल रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कब होगा? अगर शेयर्स प्रीमियम पे इशू हुए हैं या री इशू हुए हैं। कैपिटल रिजर्व में क्या आएगा? प्रॉफिट ऑन री इशू। तो वो तो बहुत छोटा सा ही पार्ट है, हमारे कोर्स में है या नहीं है, हमें उन चीजों में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो शेयर कैपिटल, यस, उसमें दिमाग लगेगा। वो फॉर्मेट पहले अंडरस्टैंड करेंगे, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा। बट आई रिपीट, क्या रिक्वायरमेंट है? इतनी सी बात पता होनी चाहिए कि शेयर कैपिटल के जो नोट्स टू अकाउंट्स है उसकी प्रेजेंटेशन क्या होती है, करा रखी है, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड। मैं अभी रिपीट करूंगा, वो यूज होगी। और दूसरा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फॉरफीचर एंड री इशू। तो अगर उतना हमें आता है तो ही हम बैलेंस शीट बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो आई होप फॉरफीचर एंड री इशू के बेसिक कॉन्सेप्ट्स सबके क्लियर हैं? यस और नो? यस सर। ओके, चलो स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट। कंपनी नेम जो दे रखा होगा उन्होंने, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 इन मोस्ट ऑफ द केसेस। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। अमाउंट का एज पर द फॉर्मेट 2 कॉलम्स होते हैं, एक करंट ईयर और एक प्रीवियस ईयर। जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे, हमें एक ही साल का डेटा दे रखा होगा, तो हमें एक ही अमाउंट का कॉलम बनाना है। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, तो फॉर्मेट जब बनाएंगे तो अमाउंट्स के 2 कॉलम होंगे, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमें एक ही साल का डेटा गिवन होगा, तो सिंगल अमाउंट का कॉलम। काम की जो डिस्कशन है हमारी क्या है? नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 ध्यान से देखना। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होता है? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल होता है मैक्सिमम amount of money that a company can raise through issue of shares। हम ये सब ऑलरेडी कर चुके हैं, रेपिटेशन। ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, it is the part of authorized share capital which is issued to the public। अब ऑथराइजेशन थी आपको 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 50 लाख रुपए की ऑथराइजेशन थी आपके पास, तो कैसे लिखेंगे? ऑथराइज शेयर कैपिटल, उसके नीचे 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो 5 लाख इंटू 10 क्या हो जाएगा? अमाउंट्स में क्या आ जाएगा? 50 लाख। ऑथराइज शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल आपने ऑथराइज में से अभी
3 लाख शेयर्स ही इशू करे, आपकी मर्जी, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। अभी नहीं चाहिए मुझे पूरे पैसे एक साथ, क्यों मैं अपनी ओनरशिप डाइल्यूट करूं? तो जितनी रिक्वायरमेंट थी आपने उतने करे। लेट अस अज्यूम 3 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 3 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब अमाउंट का तो एक ही कॉलम है, तो सर ऊपर 50 लाख आ गया। अब ये 3 लाख ऑफ 10 ईच, यहाँ पे 30 लाख आ गया, तो ये क्या, ये तो टोटल कुछ ज्यादा ही होता जाएगा। अमाउंट का तो एक ही कॉलम है, आपको क्लोज करना पड़ेगा। ऑथराइज शेयर कैपिटल के बाद आपको एक डबल लाइन बनानी है। डबल लाइन मतलब क्लोज्ड, कि उस अमाउंट को आप कंसिडर ही नहीं कर रहे, ऊपर वाले अमाउंट को आप कंसिडर ही नहीं कर रहे, वो बस प्रेजेंटेशन से एक आपने दिखाया। ऑथराइज शेयर कैपिटल अमाउंट दिखाया, डबल लाइन मतलब अमाउंट क्लोज्ड, हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे। इशूड शेयर कैपिटल, अब आपने 3 लाख शेयर इशू कर दिए थे, जरूरी थोड़ी ना कि लोग सब्सक्राइब कर लें। कितनी है मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया हर्षदा? मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया क्या है सनवीर? वेरी गुड, 90%। कि अगर 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आई तो यू कैन नॉट गो हेड एज अ कंपनी, यू कैन नॉट प्रोसीड विद द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, आपको सबके पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए कंपनी किनको अपॉइंट कर सकती है? बोलो ऑनलाइन वाले बच्चों। अंडरराइटर्स। कंपनी किसको अपॉइंट कर सकती है? अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स दे मे बी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और बिग इन्वेस्टमेंट हाउसेस। they take up the responsibility of fulfilling the minimum subscription criteria. ओके, मैं तो बस याद दिला रहा था कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होता है। अब अगर सब्सक्रिप्शन 3 लाख शेयर्स की आ गई तो आप एक साथ लिख सकते हैं इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल। अगर वो सेम है तो एक ही हेडिंग आ जाएगी, उसके नीचे सारी कैलकुलेशन आ जाएगी। लेकिन अगर ऐसा था कि इशू करे 3 लाख और सब्सक्रिप्शन आई 2,90,000 की, कुछ भी आई, थियोरेटिकली जब क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, वो ये 90% वाली बात भूल जाते हैं। तो कहीं क्वेश्चन आए कि ऑथराइजेशन थी 5 लाख की, इशूड थे 3 लाख और एप्लीकेशन आई 2 लाख शेयर्स की, और आपने लिख दिया कि नो 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 यू कैन नॉट गो अहेड विद द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, क्वेश्चन ओवर, तो आपको 0 मिलेगा। ठीक है ना? प्लीज वो रूल आपको पता होना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि थियोरेटिकली कभी कभी क्वेश्चन बनाते बनाते वो छोटी छोटी बातें इग्नोर कर, वो बस अमाउंट चेंज कर रहे होते हैं क्वेश्चन चेंज करने में, तो उसको बोलते हैं क्वेश्चन का फॉर्मेशन एरर। आप क्वेश्चन चेंज नहीं कर सकते, आपको उसके हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा, बट थियोरेटिकली आपको लॉ जरूर पता होना चाहिए। ओके, पॉइंट इज कि अगर सब्सक्राइब कैपिटल डिफरेंट है इशूड कैपिटल से, तो इशूड कैपिटल में भी आप क्या लिखेंगे? 3 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 30 लाख दिखाएंगे, यहाँ पे आ जाएगी डबल लाइन। डबल लाइन का मतलब होता है इसके ऊपर वाले अमाउंट कंसिडर नहीं होंगे नीचे। कोई डाउट अभी तक किसी को भी? कोई डाउट? नो सर। अब आएगा मजा। अभी तक तो सिंपल सी बस प्रेजेंटेशन से कि ऑथराइज शेयर कैपिटल में क्या आएगा, इशूड शेयर कैपिटल में क्या आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक प्रेजेंटेशन थी। दिमाग लगाने वाला पार्ट अब स्टार्ट होगा। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, एक सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप और एक सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, कंपनी ने पूरे पैसे मांगे और पूरे पैसे मिले, मतलब 10 रुपए का शेयर है, 10 के 10 मांगे और 10 के 10 मिले, पूरे पैसे मांगे पूरे पैसे मिले, तो किस कैटेगरी में शो कर देंगे उन शेयर्स को? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। शेयर्स may have been issued for cash or they may have been issued for consideration other than cash. They may have been issued to the underwriters or promoters. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शेयर्स इशू किसको कर रहे हो। अगर हम प्रमोटर्स को इशू करते थे तो एंट्री क्या होती थी? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट टू प्रमोटर्स, प्रमोटर्स टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल तो फिर भी क्रेडिट होता है। जब मैं वेंडर्स को इशू करता था कि मैं एसेट खरीद रहा हूं, एसेट टू वेंडर, वेंडर टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल तो फिर भी क्रेडिट होता है। तो आपकी तो लायबिलिटी क्रिएट हुई है टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स। सेम प्रेजेंटेशन उसी के अंडर आएगा।
बस ध्यान क्या देखना है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप है या नहीं। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप क्या होंगे, पूरे पैसे मांगे पूरे पैसे मिले। जो हम पब्लिक को इशू कर रहे हैं वो पार्टली पेड अप हो सकते हैं, लेकिन जो हम वेंडर्स को इशू करते हैं, जो हम प्रमोटर्स को इशू करते हैं, जो हम अंडरराइटर्स को इशू करते हैं, कुछ मेंशन नहीं होता, तो वो हमेशा फुल्ली पेड अप ही माने जाएंगे और उसी कैटेगरी में आ जाएंगे। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में पूरे पैसे मांगे पूरे पैसे मिले, इसमें कौन से शेयर्स आएंगे, इसमें किसी को कोई डाउट? क्लियर? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, या तो आपने पूरे पैसे मांगे नहीं या आपको पूरे पैसे मिले नहीं। कह रहे मतलब 10 रुपए का शेयर है, हमने पूरे 10 रुपए मांगे थे, किसी ने फाइनल कॉल नहीं दी 2 रुपए की 3 रुपए की, तो वो किस कैटेगरी में प्रेजेंट किया जाएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। एरियर्स दिखाएंगे उसके हम। या 10 रुपए का शेयर था, आपने फाइनल कॉल ऑफ 2 रुपीज मांगी ही नहीं, 8 कॉल्ड अप है, तो भी 8 रुपए मांगे, 8 के 8 पूरे मिले आपको, वो फुल्ली पेड अप तो नहीं है। फुल्ली पेड अप तो नहीं है। फुल्ली पेड अप मतलब बस इनसे आप और पैसे कुछ मांगोगे ही नहीं, फुल्ली पेड अप है ये। जो फुल्ली पेड अप नहीं है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, या तो आपने पूरे पैसे मांगे नहीं, 10 रुपए का शेयर था, 8 मांगे 8 मिले, तो आपने पूरे पैसे मांगे ही नहीं, तो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में आ जाएगा। या आपने तो 10 के 10 मांगे थे, कुछ एरियर्स हैं, तो भी वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, पूरे पैसे मांगे पूरे पैसे मिले। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, या तो पूरे पैसे मांगे नहीं या मांगे तो थे बट मिले नहीं। तो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में कौन सी कैटेगरी ऑफ शेयर्स आने वाले हैं, इसमें किसी को कोई भी डाउट? बोलो, बोलोगे तो मैं आगे जा पाऊंगा। ध्यान से देखो, आवाज आ रही है मेरी क्लियरली? Yes, sir. Yes, sir. कोई भी डाउट? No, sir. ओके, अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा लेवल और ऊपर जाएगा। सबसे नीचे क्या था, ऑथराइज शेयर कैपिटल, फिर क्या आया, इशूड शेयर कैपिटल, फिर आया सब्सक्राइब कैपिटल। तो सब्सक्राइब कैपिटल में आपको ध्यान से क्लासिफाई करना आना चाहिए कि सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप क्या है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप क्या है। अब थोड़ा सा और ऊपर, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में एरियर्स कौन से आएंगे, ध्यान से देखना। हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में कैटेगरी ऑफ शेयर्स आ गए जितने भी थे, फिर उसमें से माइनस करते हैं कॉल्स एंड एरियर्स। क्या माइनस करते हैं, कॉल्स एंड एरियर्स। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉल्स एंड एरियर्स, इसमें कौन सा अमाउंट आएगा। अब आप इतने पढ़े लिखे बच्चे हो चुके हो, फोरफीचर की कहानियां सुन चुके हो, जब फोरफीचर की एंट्री पास होती है, जब फोरफीचर की एंट्री पास होती है, तो मुझे कौन बताएगा, सईश, सईश? यस सर। जब फोरफीचर की एंट्री पास होती है तो कंसेप्चुअली एंट्री होती क्या है? सर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फॉरफीचर। पॉइंट, टू कॉल्स इन एरियर्स जब हो रहा है तो कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट आप क्लोज कर रहे हैं या ओपन कर रहे हैं? सही सर क्लोज कर रहे हैं। वेरी गुड, आप अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। मतलब जब आपने पैसे मांगे थे, ड्यू हुए थे, तो कॉल्स एंड एरियर्स क्रिएट हुआ था अगर पैसे नहीं मिले थे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट कॉल ड्यू थी तो फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, फिर जब पैसे मिले तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स एंड एरियर्स डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो तब आपने क्रिएट करा था कॉल्स एंड एरियर्स कि हमने कुछ लोगों से पैसे मांगे लेकिन हमें मिले नहीं, तो कॉल्स एंड एरियर्स डेबिट कर दिया हमने, हमारे रिसीवेबल्स है। लेकिन अगर वो शेयर्स ही फोरफिट हो गए, अगर वो शेयर्स ही कैंसिल हो गए,
तो जो रिसीवेबल अमाउंट था कॉल्स एंड एरियर्स वो हम क्रेडिट कर देते हैं कि भैया भूल जाओ इनको, अब ये पैसे आपको नहीं मिलने वाले। कब क्लोज करते हैं कॉल्स एंड एरियर्स? जब पैसे ड्यू थे या जब वो शेयर्स फोरफीट हो गए? सनवीर, जब फोरफीट हो गए। तो ध्यान से देखना क्या बना रहे हैं हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। बैलेंस शीट में क्या आते हैं? डिफरेंट डिफरेंट लेजर्स के बैलेंसेस। तो अगर शेयर्स फोरफीट हो चुके हैं तो कॉल्स इन एरियर्स के अकाउंट में बैलेंस हो सकता है क्या? हो सकता है क्या रुशील? अगर शेयर्स फोरफीट हो चुके हैं तो कॉल्स इन एरियर्स के अकाउंट में बैलेंस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि जो एरियर्स थे वो तो आपने रिवर्स कर दिए। तो अगर बैलेंस शीट में कॉल्स इन एरियर्स आ रहा है तो कब आ सकता है? ध्यान से देखना। दिस अकाउंट represents the money due on those shares which have not yet been forfeited। तो अगर आपने अभी शेयर्स फोरफीट नहीं करे, एरियर्स तो थे बट आपने शेयर्स फोरफीट नहीं करे, तो ही कॉल्स इन एरियर्स में बैलेंस हो सकता है। यस और नो? Yes, sir. तो ये ध्यान रखना, जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो यूज होगा, पता चल जाएगा। तो बैलेंस शीट, बैक टू द बैलेंस शीट। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में लेस होगा कॉल्स एंड एरियर्स। कौन सा आएगा? अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स। यस, बट वो अनपेड कौन सा? उन शेयर्स का जो शेयर्स अभी फोरफीट नहीं हुए। लास्ट में ऐड होता है फोरफीटेड शेयर्स, लास्ट में ऐड होता है फोरफीटेड शेयर्स। ध्यान से देखना, यहाँ पे भी एक छोटा सा मजेदार पॉइंट। फोरफीटेड शेयर्स और शेयर फोरफीचर, जो भी आप नाम यूज करें, कॉमनली शेयर फोरफीचर यूज होता है। तो शेयर फोरफीचर और फोरफीटेड शेयर्स हम फोरफीचर कर चुके हैं। तो अभी समझ आया कि तब बैलेंस शीट क्यों छुड़वा दिया था, कि बैलेंस शीट के पता नहीं वो मतलब इलॉजिकल सी बातें थी वहां पे, कि उस टाइम में आपको बैलेंस शीट कराता वो इनकम्प्लीट करा रहा होता, हम फोरफीचर कवर ही नहीं कर पाते क्योंकि हमें फोरफीचर पता ही नहीं था। अब हमें पता है, अब हम पूरी बैलेंस शीट, बहुत ईजी है बैलेंस शीट, लेकिन अगर आपके ये सब फंडे क्लियर है तो फोरफीचर की जब एंट्री पास होती है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स एंड एरियर्स टू शेयर फोरफीचर, तो शेयर फोरफीचर अकाउंट क्रिएट होता है, इट इज अ लायबिलिटी। तो यहां तक तो हमारी सारी बातें क्लियर हैं, ये तो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि व्हाई इज इट अ लायबिलिटी। जल्दी बोलो। No, sir. ओके, आंसर दिया करो, अनस्टेबल हो जाता है जैसे ही मैं तुमसे क्वेश्चन, पता नहीं क्या मतलब तुमने कोई वायरस डाल दिया कि मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो लिखा हुआ जाता है इंटरनेट इज अनस्टेबल, मतलब कमाल ही हो गया। मैं ही बोलता रहूंगा, ठीक है ओके। तो शेयर फोरफीचर अकाउंट जब क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब आपने शेयर्स कुछ फोरफीट करे हैं, शेयर्स कैंसिल करे हैं, उन पे जो पैसा मिल चुका था वो आपने पैसा फोरफीट कर लिया। जब शेयर्स री इश्यू होते हैं, जब शेयर्स री इश्यू होते हैं, अगर मैंने कोई डिस्काउंट दिया तो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट होगा। इसका मतलब जो आपने पैसे फोरफीट करे थे वो यूज कर रहे हो आप डिस्काउंट देने में। बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फोरफीचर डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। फिर उसके बाद होता है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व, कि अगर आपने डिस्काउंट दे दिया उसके बाद भी कुछ फोरफीचर में बच गया तो क्या करते हैं उसका, इट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो जब शेयर्स री इशू हो जाते हैं तो क्या फोरफीचर में कोई बैलेंस हो सकता है? तनवीर, हर्षदा, जब आपने शेयर्स फोरफीट करे तो शेयर फोरफीचर क्रेडिट हुआ, आपकी एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई। आपने डिस्काउंट दिया या नहीं दिया, अगर शेयर्स री इशू हो गए हैं तो अगर डिस्काउंट दिया तो शेयर फोरफीचर को डेबिट हो गया होगा, उसके बाद जो बच गया होगा प्रॉफिट ऑन री इशू वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया होगा। आई रिपीट माय क्वेश्चन, री इशू के बाद जो शेयर्स री इशू हो गए, क्या उन पे जो पैसा फोरफीट हुआ था वो फोरफीचर में पड़ा रह सकता है आफ्टर री इशू? नो, सबने बोला नो, बिल्कुल सही बोला सबने।
तो फिर यहाँ पे फोरफीचर में कौन सा आएगा बेटा? अगर आपने शेयर्स फोरफीट करे और वो शेयर्स अभी रीइश्यू नहीं हुए तो ही तो लायबिलिटी बनी रहेगी। अगर वो शेयर्स ही रीइश्यू हो चुके हैं तो क्या लायबिलिटी रहेगी उसके बाद भी हमारी? कोई नो, कोई लायबिलिटी नहीं होगी। या तो आप डिस्काउंट दे चुके होगे, डिस्काउंट नहीं दिया होगा तो आपका प्रॉफिट जनरेट हो चुका है, वो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर चुके होगे। तो अगर बैलेंस शीट में फोरफीचर आ रहा है, शेयर फोरफीचर, तो वो कौन सा अमाउंट होगा? ध्यान से देखना, दिस अकाउंट represents the money forfeited on those shares which have been forfeited but not yet reissued। आपने शेयर्स फॉरफीट तो कर लिए बट अभी शेयर्स री इशू नहीं हुए, अभी शेयर्स री इशू नहीं हुए, तो ही उसके फोरफीचर में कुछ अमाउंट पड़ा रह सकता है। जब शेयर्स री इशू हो जाते हैं, जब शेयर्स री इशू हो जाते हैं तो फिर डायरेक्ट फिर क्या एंट्री होती है? बैंक टू शेयर कैपिटल, अगर एट पार है। डिस्काउंट है तो बैंक फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल, कैपिटल तो फिर भी फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होती है। तो जब शेयर्स री इशू हो जाते हैं तो वापस कैपिटल आपकी क्रेडिट हो जाती है। फिर से आपने वही देखना है कि वो फुल्ली पेड अप थे कि नहीं थे। अगर फुल्ली पेड अप थे तो वो किस कैटेगरी में प्रेजेंट हो रहे होंगे? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। अगर वो फुल्ली पेड अप नहीं थे तो वो किस कैटेगरी में आएंगे? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। वो मैं आपको भी करके दिखा दूंगा, सारा क्वेश्चन अभी हम करेंगे, काफी सारे मैं करूंगा पहले तो। बट वो करने से पहले क्या क्या टर्म्स क्लियर होनी चाहिए? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड में सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, कॉल्स इन एरियर्स में कौन सा अमाउंट आता है और शेयर फॉरफीचर में कौन सा अमाउंट आता है। फॉरफीटेड शेयर्स भी बोलते हैं इसको और शेयर फॉरफीचर भी बोलते हैं। ज्यादा कॉमनली क्या यूज होता है? शेयर फॉरफीचर। मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा कर रहा हूं ताकि वो उसके ऊपर ना, ठीक। या एक मिनट ना, मैं इसको शेयर फॉरफीचर ही रखने देता हूँ, टेंशन ही खत्म। ओके, कुछ चीजें और हैं जो मैं आपको ऑलरेडी काफी डिटेल में बता चुका हूँ। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है? पेड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है? कॉल्ड अप जो हमने मांगे थे, कॉल्ड अप कैपिटल जो कंपनी ने पैसे मांगे। क्यों बता रहा हूं दोबारा? शेयर कैपिटल इज credited with the face value of called up portion। तो शेयर कैपिटल जो हम दिखाते हैं, हमारी कंपनी की लायबिलिटी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर कितनी होगी? जितनी भी उसकी फेस वैल्यू है, जितनी भी उसकी फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप पोर्शन। तो एग्जांपल एक छोटा सा ऐसे ही, called up capital, the part of the value of share which has been asked for payment by the company। For example, 10 रुपए का शेयर था, एप्लीकेशन 3 रुपीज, अलॉटमेंट 3 रुपीज, कॉल्स 4 रुपए की थी। कॉल अभी मांगी ही नहीं, कॉल अभी मांगी ही नहीं, तो शेयर क्या होगा? 6 कॉल्ड अप, 6 कॉल्ड अप। कोई डाउट? कोई भी डाउट? No, टर्म्स sir. क्लियर है? ओ यार चमत्कार हो जाता है, मतलब कमाल ही हो गया। सॉरी मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, किसी को कोई डाउट? क्लियर? कुछ तो करिए तुमने सेटिंग, वनराज नहीं कर रहे हो।